भारत में कई शिव मंदिर और शिव धाम है, पर 12 ज्योतिर्लिंगों का सबसे अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योति रूप में भगवान शिव स्वयं विराजमान है। देश के अलग अलग भागों में शिव के ये पवन ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो आइए जानते हैं देश में कहां पर स्थित है भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ में सोम का अर्थ है चंद्र देव तथा नाथ का अर्थ भगवान है। सोमनाथ प्राचीन काल से ही 3 नदियों कपिला, हिरण्या और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनाया गया एक पवित्र कुंड है, जिसे सोमकुंड या पापनाशक तीर्थ कहते हैं। कहा जाता है इस मंदिर को गजनवी द्वारा 17 बार तोड़ा गया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को साउथ का कैलाश भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन मंदिर को शिव और पार्वती के देवताओं के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ये भगवान शिव का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन होने वाली भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 7 मुक्ति स्थलों के बीच बसा हुआ है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में इंदौर के पास स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ नर्मदा नदी बहती है और नदी के बहने से पहाड़ी के चारों ओर ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग असल में ओम का आकार लिए हुए है। यही वजह है कि इसे ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहा जाता है। इस शिखर से पूर्व दिशा में अलकनंदा नदी के किनारे भगवान श्री बद्री विशाल का मंदिर है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमा नदी इसी पर्वत से निकलती है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती बहती हुई रायचूर जिले में कृष्णा नदी से मिलती है। यहाँ का शिवलिंग काफी मोटा है, जिसके कारण इन्हें मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर विराजित है। काशी में विराजमान विश्वनाथ को सप्तम ज्योतिर्लिंग कहा गया है। काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजित है। इसे आनंदवन, अविमुक्त क्षेत्र तथा काशी आदि अनेक नामों से जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक जिले से 25 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मागिरी पर्वत के पास स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंग में से दूसरा ज्योतिर्लिंग और शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरा है। इसे त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग,
त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार गोदावरी नदी और गौतमी ऋषि ने भगवान शिव से यहाँ निवास करने की विनती की थी, इसलिए यहाँ भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रांत के संथाला परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के समीप में है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। पौराणिक कथाओं और 12 ज्योतिर्लिंग कहानी के अनुसार यहाँ रावण ने वर्षों तक शिव की आराधना की थी और शिव को लंका में आमंत्रित किया था। शिव ने शिवलिंग के रूप में खुद को रावण को सौंपा और कहा कि लंका के पहुँचने तक ये शिवलिंग नीचे नहीं गिरना चाहिए, लेकिन रावण ने भगवान शिव की अवज्ञा की और लंका पहुंचने से पहले ही शिवलिंग उनके हाथों से नीचे गिर गया। जहां ये शिवलिंग गिरा वहीं भगवान शिव देवघर में वैद्यनाथ के रूप में निवास करने लगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के गोमती द्वारका के समीप है। भगवान शिव को समर्पित यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस स्थान को दारुका वन भी कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन में आप भगवान शिव की 25 मीटर लंबी एक बैठी हुई मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। माना जाता है कि भगवान राम ने रावण के वध के बाद इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। यह मंदिर समुद्र से घिरा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग पर जाने वाले भक्त धनुषकोडी समुद्र तट पर भी जाते हैं, जहां से भगवान राम ने अपनी पत्नी के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। यह ज्योतिर्लिंग भी भारत के 4 धामों में से एक है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजीनगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित इस मंदिर को गुरुमेश्वर और कुसुमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लाल चट्टान पर उकेरी गई विष्णु की दशावतार मूर्ति आकर्षण का केंद्र है। तो ये थे भारत में मौजूद भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और मंदिर। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे।